जयपुर की सियासत में तूफान। क्या अपनी ही सरकार से टकरा गए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। सीआई कविता शर्मा को लेकर मंत्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर। आखिर किरोड़ी लाल मीणा क्यों पीछे पड़े हैं कविता शर्मा के? क्या पुलिस अपना काम नहीं करे? क्या सरकार के भीतर ही कोई खेल चल रहा है? जानिए राजस्थान की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामे की पूरी कहानी। राइजिंग राजस्थान से पहले भजनलाल सरकार में एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सीधे सीधे अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, मेरी सरकार है लेकिन मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। सरकार तो आप ठीक है, आप सरकार के साथ हैं। डॉक्टर साहब इतना तो मैं जा नहीं सकता। नहीं, आप सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं था किसी को बताने की। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया आपके पास? कविता शर्मा, मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? मैडम से मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? आपके लिए यही कहने के लिए आया हूँ। मैं सरकार मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ के आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब, इतने रिकमेंडेशन होने के बावजूद एक अच्छा थाना मिल जाता है गिफ्ट में, इसको किस तरीके से देखें? गलत है, नहीं मिलना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार मेरी है तो मैं अन्याय सहन कर लूंगा। क्या मंत्री जी का निशाना मुख्यमंत्री पर है? उन्होंने सीआई कविता शर्मा के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि सीआई कविता शर्मा इतनी प्रभावशाली है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी उनका कुछ नहीं हुआ और अब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या मैं अन्याय सहन कर लूं क्योंकि सरकार मेरी है? मंजू शर्मा को पुलिस की हिरासत में बचाने का और रात में आधी रात पर उस युवती को उठाने के कारण आपको पता लग गया होगा कि उसकी दादी माँ दहशत में चली गई, जिसके कारण आज उसकी मौत हो गई। और उस मामले को लेकर मेरे खिलाफ ये प्रकरण दर्ज किया गया है महेश नगर थाने में। राजनीतिक मुद्दों को लेकर, जनता जनार्दन के हित के मुद्दों को लेकर मेरे खिलाफ 40 वर्ष से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उस श्रृंखला में ये मामला और जुड़ गया और महज इसलिए कि एक युवती मंजू शर्मा और एक महिला अनीता गुजर, जिनको रात में कविता शर्मा उठाने गई थी, उनकी सूचना मुझे मिली। मैंने पुलिस कमिश्नर जयपुर को निवेदन किया, डीसीपी को कहा, क्योंकि वो महिला है, तेजस्विनी गौतम, कि ये कार्रवाई रात को मत करो, इनके खिलाफ कोई प्रकरण नहीं है। मगर सवाल ये है, क्या वाकई सीआई कविता शर्मा इतनी ताकतवर है या फिर ये सारा मामला किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है? मंत्री किरोड़ी ने कहा कि कविता शर्मा ने देर रात 2 युवतियों को जबरन उठाया और इसके बाद युवतियों की दादी की मौत हो गई। सीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दादी की मौत के जिम्मेदार वही हैं। मंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी दिखाया और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। किरोड़ी लाल मीणा ने सीआई कविता शर्मा के खिलाफ कई पुराने आरोप भी गिनाए। 2017 में एक प्लॉट के फर्जी पट्टे का मामला और डीसीपी को भेजे गए लेटर, लेकिन न कोई निलंबन न कोई कार्रवाई। अब मंत्री जी का कहना है कि जल्द ही वे प्रदेश अध्यक्ष से पूछकर उन नेताओं और अधिकारियों का नाम उजागर करेंगे जो कविता शर्मा को बचा रहे हैं। तो क्या मंत्री जी के बयान से सरकार में फूट के संकेत मिल रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से खपा हैं किरोड़ी लाल मीणा, या फिर ये सारा मामला किरोड़ी लाल मीणा की रणनीति का हिस्सा है? सवाल बहुत है, जवाब कौन देगा? किरोड़ी लाल मीणा बनाम पुलिस या किरोड़ी लाल मीणा बनाम सरकार? राजनीति में ये नया मोड़ आने वाले दिनों में और बड़ा बवाल मचा सकता है। आप देखते रहिए NSE9 न्यूज। मुख्यमंत्री जी राइजिंग राजस्थान में व्यस्त है और जो अधिकारी मेरे बारे में ये कहें कि डॉक्टर किरोड़ी लाल राइजिंग राजस्थान में विघ्न कर सकते हैं,
पीएम की रैली में विघ्न कर सकते हैं। उन्होंने बात मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं दी होगी। मुख्यमंत्री जी की जानकारी में जैसे ही आ जाएगा, हो सकता है कार्रवाई हो जाए।